जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, आज तो आपने थंबनेल देख ही लिया है। हम बात करने वाले हैं कि हम किससे तैयारी करें। क्या परीक्षा अध्ययन हमारे लिए सही है, या परीक्षा बोध हमारे लिए सही है, या फिर प्रश्न बैंक सही है। तो अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो बिल्कुल आज हम इस डाउट को एकदम क्लियर करने वाले हैं और आपकी सारी समस्या को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए बिना कुछ टाइम ख़राब किए हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, बात को ज़रा समझना। हम किससे पढ़े सर? मेरे दोस्त ने इससे पढ़ा, उसके अच्छे नंबर आए। वो वाले फ्रेंड ने इस तरीके से पढ़ा और परीक्षा अध्ययन में से पढ़ा, परीक्षा बोध में से पढ़ा। तो आपके मन में हमेशा डाउट रहता है कि कोई आके आपको कह देता है कि मैंने परीक्षा अध्ययन में से पढ़ा, तो आप परीक्षा अध्ययन की तरफ आपका मूड हो जाता है। और किसी ने कहा आपको कि परीक्षा बोध की तरफ जाना है, तो आप परीक्षा बोध की तरफ चेंज होते रहते हैं। बट सबसे बड़ी मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों अपना खुद का एनालिसिस करो। खुद का एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, सुनो बच्चों। सबसे पहले शांति से बैठो और समझो कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। इसका मतलब क्या है कि आपको कौन सा चीज़ें ज़्यादा सरल लग रही है। ठीक है, किस में से अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और आपके लिए कौन सपोर्टिव है। क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं और वो अलग अलग अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। ठीक है, अब समस्या को ये समझो कि आपकी भी ये समस्या बहुत लंबे समय से चलती होगी और आपके लिए हो सकता है किसी ने वीडियो बनाया नहीं बनाया, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चों, मैं विगत 6-7 वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस चला रहा हूँ और अब मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी समस्या का सबसे बड़ा हल ये है कि आप किसी से भी पढ़ सकते हो बच्चों। चाहे आप परीक्षा अध्ययन से पढ़ो, चाहे आप परीक्षा बोध से पढ़ो, चाहे आप प्रश्न बैंक से पढ़ो। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान देना आपने। ठीक है, आप चाहे किसी से भी पढ़ो, वो मैटर नहीं करता। क्योंकि ये सारे क्या है, एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। मतलब कि जो परीक्षा अध्ययन है ये लास्ट मोमेंट पे क्यों आती है, ये इसलिए आती है ताकि जो आपने साल भर पढ़ा उसको आप प्रैक्टिस के जरिए आप क्या कर सको, उसको अच्छा कर सको। तो हमारे लिए मेन उद्देश्य क्या होगा कि अगर बच्चों आपने किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो फिर आप चाहे अध्ययन से पढ़ो, परीक्षा बोध से पढ़ो या प्रश्न बैंक से पढ़ो, आपको क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट उठा लूँ, अब देखो बोर्ड की एग्ज़ाम तो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, चाहे 8th बोर्ड है, चाहे 10th बोर्ड है या 12th बोर्ड है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये सबके लिए कॉमन है, किसी के लिए कोई पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, मैथ्स की बात करता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब मैथ्स हमारा क्या है कि मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट है या बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरे साल भर उनकी अच्छे से तैयारी नहीं होती है, हो सकता है उनके पास रिसोर्सेज का अभाव होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि उनको ये चीज़ें नहीं समझ आती। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, फिर चाहे आप परीक्षा अध्ययन से पढ़ो, फिर चाहे आप प्रश्न बैंक से पढ़ो, चाहे आप परीक्षा बोध से पढ़ो, वो कोई मैटर नहीं करता। फिर दूसरी चीज़ बच्चों के दिमाग में आती है, तो सर फिर हम क्या करें, किस तरीके से करें। तो बच्चों देखो, हमको सबसे पहले, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स में जो पुराने पेपर्स होते हैं कि जिस मेथड्स पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है। किसके हिसाब से पढ़ना है बेटा? ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है। अगर बच्चों आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी पढ़ रहे हो तो अगेन आपको किस पे जाना पड़ेगा? बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, उसके बाद में फिर आपको उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या इनमें से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में?
तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, सुनो, मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको मल्टीप्लाई आते, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा है, ठीक है, और उसको सीखना है मल्टीप्लाई, अब वो मल्टीप्लाई सीख चुका है, जैसे मैंने सिखाया उसको 2 × 3, तो 3 2 6, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने उसको सिखा दिया। अब वो कोई से भी 2 नंबर का उसी मेथड पे मल्टीप्लाई कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमको उस चीज़ का क्या आना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि √3 या पॉलिनोमियल पे कोई क्वेश्चन आ रहा है और वो पिछले साल से बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो भाई हमको तो उसी टाइप का क्वेश्चन करना है ना, ठीक है। तो हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और साथ में फिर मेथड पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, और हमको उस क्वेश्चन की क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आपका ये सॉल्यूशन यही है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, हमने तो क्या किया है कि हमारे चैनल जो बाबा गणित वाला चैनल है उस पर हमने किसी एक चीज़ को पकड़ लिया। हम क्या करते हैं कि इस पर परीक्षा अध्ययन के एक सेट डाल रहे हैं और बेसिक सॉल्यूशन चैप्टर वाइज डाल रहे हैं, कि ताकि बहुत से बच्चे जिनकी पूरे साल भर तैयारी नहीं हुई है वो आराम से कर सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जुड़ जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप वैसे प्रैक्टिस करते रहना, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो आप एक बार हमारे चैनल पे विजिट करिए, चाहे आप कोई भी क्लास के हो, हम इस पर लगातार वीडियो डाल रहे हैं ताकि बच्चों को और आसानी हो। बस आपका काम होगा कि जो चीज़ें बताई जा रही है उसको एक चीज़ को पकड़ ले, चाहे आप परीक्षा दिन से पढ़ रहे हो उसको पकड़ लो, चाहे परीक्षा बोर्ड से आ रहे हो उसको पकड़ लो। बेटा क्वेश्चन तो इनके अंदर चेंज तो नहीं होंगे ना, ठीक है। अगर मान लो पॉलिनोमियल का आ रहा है तो पॉलिनोमियल का इतना नंबर में ये भी बताएगा और ये भी बताएगा। तो मेन कंक्लूजन यही है कि आप किसी से भी पढ़े, बस हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट है, आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाने हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। जय हिंद।